और नौकरियों में जाएं। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को सरकार ने खत्म किया। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप स्वयं जागरूक बनो, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करो। भाई साहब ने तमाम सवाल उठाए, ये आए थे और बैठे थे, शायद अपनी बात न कहते। अगर सभी लोगों ने मिल के न कहा होता कि नहीं आप भी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, इनके मन में जो पीड़ा थी, जो इनके आसपास की समस्या थी, निजी समस्या इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने पूरे समाज की समस्या बताई। इन्होंने पूरे समाज की समस्या जो है बताई। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 लोग ये आवाज उठाएंगे तो हमारी बात अगर यहां से लेके हमारे माननीय विधायक के पास जाएगी तो इसके बारे में वो सोचेंगे। 10 काम आप बताएंगे, उसमें से वो 5 काम करने का प्रयास करेंगे, 2 काम 3 काम तो आपकी समाजवादी पार्टी की जो पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम जो है, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन जो किया है, उस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सामाजिक सम्मान दिलाने की बात करती हैं, आपके हक अधिकार दिलाने की बात करती हैं। तो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी कार्यक्रम के संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के मल्हनी विधानसभा के महासचिव आदरणीय रामयश यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस गांव के सम्मानित निवासी मोहम्मद शाही साहब, आज इस कार्यक्रम में मल्हनी विधानसभा के पीडीए जन पंचायत पखवाड़ा के प्रभारी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय महेंद्र प्रताप यादव चाचा जी, इस ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे इस सेक्टर के सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष संजय यादव जी, इस बूथ के बूथ अध्यक्ष जी, तथा यहाँ पे उपस्थित आसपास के इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आप सभी का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस पीडीए जन पंचायत पखवाड़ा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह जो चलाया जा रहा है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसे मुस्लिम समाज, ये लोग, इस देश की आधी आबादी महिला और जो भी हमारे इस देश में, इस समाज में जो जिनकी संख्या बहुत कम है, वो सभी लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। उन सभी लोगों को जागरूक करना, जागना और जगाना इस कार्यक्रम का मकसद है। आज परिस्थितियां यह बन गई है कि दलित, वंचित समाज, शोषित समाज के हक और अधिकार को जगाने का ही इस जन पंचायत का उद्देश्य है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे दलित, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़े समाज के लोगों के अधिकारों का जो हनन कर रही है, उससे आगाह कराना इस कार्यक्रम का मकसद है। आज स्थिति ऐसी देश में बनी हुई है कि हमें और आपको आपस में किसी न किसी षड्यंत्र के तहत हमारे और आपके बीच में फूट डालकर हमें सामाजिक न्याय का जो ताना बाना है
जिसके नीचे हम अपने सम्मान, अपने समाज का विकास, अपने अधिकारों को पाने के लिए उस झंडे के नीचे लड़ते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई। कहीं न कहीं उससे हमें दूर किया जाता है। आज जरूरत है हम सभी लोगों को एक होकर इस सामंतवादी ताकतों से, जो देश की गद्दी पर बैठे लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं, हमारे और आपके अधिकारों को षड्यंत्र के तहत छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आज स्थिति जो देश में है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी स्थिति और बद से बदतर होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि भाई साहब ने बताया कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारा विकास कैसे होगा। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को जागरूक करें, शिक्षित बनाएं। जब वो शिक्षित होंगे तो अपने विकास के बारे में स्वयं सोचेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी नौकरियों में जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने परिवार के विकास के साथ साथ, अपने समाज के विकास के साथ साथ अपने आस पड़ोस का भी विकास करेंगे। जब हमारे बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस आईपीएस होंगे, तो हमारे देश, हमारे समाज का नाम भी रोशन करने के साथ साथ वो विकास का भी काम करेंगे। आज भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको हमको 5 किलो राशन और किसान सम्मान निधि के नाम पर 2000 रुपए, तमाम ऐसी प्रोपोगंडा आपके हमारे बीच में लाकर हमको अपंग बना दे रही है, हमको उसका आदी बना दे रही है। हम और आप उसके चक्कर में भ्रमित हो गए हैं और हम इतने भ्रमित हो गए हैं कि अपने समाज, अपने परिवार के बच्चों को जो है पढ़ाने नहीं भेज पा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो एक बस फॉर्मेलिटी के तौर पर हाई स्कूल इंटर करा दे रहे हैं, तो उनका पासपोर्ट बन जाएगा, उनका वीजा बन जाएगा, वो बाहर चले जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। क्या वो समाज का अपने विकास कर सकते हैं? अपने आस पड़ोस का विकास कर सकते हैं? जब आपका बच्चा अच्छे कॉलेजों में पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, तब जाकर के कहीं उच्च स्थान पे पहुंचेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। और जो ये तमाम समस्याएं आप बता रहे हैं, जब इस गांव से, इस मोहल्ले से, इस कुछ घरों से जब बच्चे अच्छी जगहों पे, अच्छे पोस्ट पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस गांव देश का विकास होगा। आपने देखा होगा जिन गांवों में अच्छे पोस्ट पे जो अधिकारी है, वहां अपने आप वहां की व्यवस्था सुदृढ़ कराई जाती है। आज सरकार आपके बच्चों की शिक्षा का जो भी व्यवस्था पूर्व की सरकारें दी, चाहे वो समाजवादी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, सभी जात धर्म के लोगों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई। स्कूलों में कम फीस पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था कराई, लैपटॉप की व्यवस्था कराई, सावित्रीबाई फूले साइकिल योजना की व्यवस्था कराई। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जिससे हमारे आपके घर परिवार के बच्चे, जिनके घर पे पैसों की तंगी है, जिनके घर पे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, वो अपना पेट भरेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। लेकिन जब सरकार हमारे बच्चों के लिए, हमारे दलित अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति के परिवार के लिए जब तमाम प्रकार की योजनाओं को जब इस देश और प्रदेश में लागू करेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के बच्चों को कहेंगे
कि जब हमें इतनी सुविधा सरकार दे रही है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जब वो बच्चे हमारे पढ़ेंगे उनके मन में एक ललक जगेगी कि हमें भी पढ़ करके अच्छी नौकरियों पे जाना, हमें भी सम्मान पाना है, और हमें अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाना है, और अपने गांव और देश के विकास करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र रच के आज स्कूल कॉलेजों में इतनी महंगी फीस कर दी है, आज इतनी जो व्यवस्थाएं पूर्व की सरकार ने दी, चाहे वो लैपटॉप रहा हो, चाहे कन्या विद्याधन रहा हो बच्चियों को पढ़ने के लिए, जब इंटर पास कर जाती थी, इंटर पास करने के बाद उन बच्चियों को, ताकि परिवार में अगर आर्थिक समस्या है तो उनकी पढ़ाई ना रुके और उनकी पढ़ाई आगे अनवरत चलती रहे, उसके लिए कन्या विद्याधन की व्यवस्था कराई, ताकि वो हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अच्छे कॉलेजों स्कूलों में अपनी फीस, अपना नाम एडमिशन करा करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और देश और प्रदेश में अपना स्थान बनाए और नौकरियों में जाए। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को सरकार ने खत्म किया। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप स्वयं जागरूक बनो, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करो। भाई साहब ने तमाम सवाल उठाए, ये आए थे और बैठे थे, शायद अपनी बात न कहते। अगर सभी लोगों ने मिलकर न कहा होता कि नहीं आप भी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, इनके मन में जो पीड़ा थी, जो इनके आसपास की समस्या थी, निजी समस्या इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने पूरे समाज की समस्या बताई, इन्होंने पूरे समाज की समस्या जो है बताई। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 लोग ये आवाज उठाएंगे तो हमारी बात अगर यहां से लेके हमारे माननीय विधायक के पास जाएगी तो इसके बारे में वो सोचेंगे, 10 काम आप बताएंगे, उसमें से वो 5 काम करने का प्रयास करेंगे, 2 काम 3 काम तो आपकी मूलभूत समस्याओं का जो है उसका निदान होगा। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि मैं शाहगंज विधानसभा से आता हूं। विधायक जी से मेरा बहुत भाई जान पहचान उस तरह की तो बहुत दिनों से है, उनके पिताजी से संबंध परिवार से रहे, लेकिन मेरा आत्मीय लगाव जो रहा उनसे बहुत दिनों से नहीं रहा। वो जब बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ माननीय मंत्री जी के निधन के बाद, तब मैं उनके चुनाव में यहाँ पे शाहगंज विधानसभा से प्रभारी बना के भेजा गया। तो मेरा जो उधर का करंजा ब्लॉक था, मैं वहां पे नदी के उस पार जो वहां पे मुझे लगाया गया। धीरे धीरे तब से मुझे जानने का मौका मिला, उनसे थोड़ा लगाव बढ़ा। मैं आपको इसलिए वो वाकया बता रहा हूं कि हम लोग जब किसी नेता के पास जाते हैं तो उनको अगर हम कुछ कह देते हैं कि आप हमारे यहाँ कार्यक्रम में आइए, आपको यहाँ पे हम कार्यक्रम में बुला रहे हैं, तो बड़े शौक से लोग तैयार हो जाते हैं और करते हैं। मैं यही बीच हाल में 2-4 महीनों के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, मैंने कई बार कहा कि आप जिले के नेता हैं, आप पूरे जिले में और हर जगहों पे जाया करिए, आपका पूरा समाजवादी परिवार इंतजार करता है, आपके अंदर वो जोश है, वो जुनून है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और जिले में आपको बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी जब मल्हनी की जनता के लिए उनके बीच में जब रहूंगा, वो मुझे अगर ख्याल रखे, मैं उनका ख्याल रखूंगा, तो पूरा जिला मुझे समय मिलेगा तो फिर वो सम्मान मुझे मिलेगा। जब मेरी मल्हनी की जनता के दुख सुख में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, उनके बीच में नहीं रह पाऊंगा, उनके लिए नहीं काम कर पाऊंगा, तो आज जो मुझे सम्मान मिला जब ये नहीं रहेगा तो मुझे बाहर दूसरी विधानसभा के लोग तब मुझे नहीं पूछेंगे और न मुझे सम्मान देंगे। तो मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपको अपना परिवार समझते हैं और आपके लोगों को आपके दुख तकलीफ में जितना रहते हैं, हम लोग पूरे जिले में रहते हैं, आते जाते हैं, हमारे सभी प्रतिनिधियों से जितने भी एमएलए हैं, सांसद हैं, सभी लोगों से संबंध रहते हैं। हमने देखा है कि जितना वो अपने क्षेत्र के लिए दुख दर्द में पहुंचते हैं। आपने सरकार की बात कही कि सरकार में जब थे तब क्या हुआ, तो हमारे महेंद्र चाचा भी हैं, आपके उसका है, उसके बारे में भी बताएंगे कि आप लोगों के लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन जब सरकार नहीं है उसके बाद भी वो आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें और आपको मिलकर
लड़नी भी पड़ेंगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, अपने समाज को जागरूक भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। आपने बहुत सारी चीज बताई, बहुत सारी चीजें आपने भी बताई कि नहीं विधायक जी के पास हम लोग गए थे, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया? नहीं अगर किया होता या आपकी बात इग्नोर की होती तो मुझे लगता कि शायद आप जो पीड़ा है वो 100% सही है। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों ने जो इस तरीके से अपनी समस्या को रखा, मौका मिलेगा तो आपके विधानसभा के महासचिव जी भी हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, आप लोग बात जो है जरूर विधायक जी के पास पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपनी समस्या को स्वयं उनसे कहिए। वो आपके जनप्रतिनिधि हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप अपनी समस्याओं को स्वयं कहें। तो ऐसा नहीं है कि जो होने वाला काम रहेगा उसको नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं फिर आता हूं उसी बात पे कि समाजवादी पार्टी की जो पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम जो है, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन जो किया है, उस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सामाजिक सम्मान दिलाने की बात करती हैं, आपके हक अधिकार दिलाने की बात करती हैं। तो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हमारे और आपके बीच में आएगा, तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की नौकरियों के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए हम उस प्रत्याशी को अधिक मत देकर जिताने का भी काम करेंगे और इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया मोर्चा जो बना है उसकी सरकार बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में जब हमारे मनसा की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सोचेगी और हमारे विकास के भी बारे में सोचेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो हम देश में जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना के आधार पर इस देश में जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, नौकरियों में, शिक्षा में और हर जगह पर उनको मान और सम्मान दिया जाएगा। तो आप सभी समझदार लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो आपके हक की बात करे, आपके हुकूक की बात करे, आपके सम्मान की बात करे, तो आप सभी लोग उसको मजबूती के साथ जिताने का काम करके उसको देश की गद्दी बैठाएं, ताकि आप सभी लोगों का भला हो। और इसी के साथ आए हुए सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करते हुए, सम्मान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय